अभिषेक बच्चन का वो ऐड तो आपको याद होगा ही, जहां पर अभिषेक बच्चन ये बोला करते थे, व्हाट एन आइडिया सर जी। बाबूजी पार्टी कर सुपर आइडल कौन? हमारा काम की बात पूछो ना जनता से। आइडिया बाबूजी सेक्स एजुकेशन। हाँ हाँ, खेतों में शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। अब जनता से पूछ लेते हैं। मंत्री जी हमसे पूछ रहे हैं। ना जनता ने कहा ना तो ना। आप जनता की सुनेंगे तो जनता आपकी सुनेगी, वरना बहुत मारेगी। इसी को कहते डेमोक्रेसी। व्हाट एन आइडिया सर जी। लेकिन जिस कंपनी का ऐड करते थे यानी कि आइडिया, उसका अभी ये स्थिति हो गया है इंडिया में कि वो अपने बोरिया बिस्तर को उठाने के लिए मजबूर है। और ना सिर्फ आइडिया का ये स्थिति है, बल्कि उसके साथ वोडाफोन जो जुड़ी हुई थी उसका भी सेम स्थिति है, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया दोनों ही मर्ज हो गए थे और दोनों एक कंपनी बना लिए थे जिसका नाम VI रखा गया था। लेकिन आज दोनों कंपनी के मर्ज होने के बाद भी ये स्थिति नहीं हो पा रही है कि वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से VI की स्थिति हो गई है। उसे जो 5G नेटवर्क के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो तक कंपनी उसे देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसके मार्केट की स्थिति ऐसी है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा। दोस्तों मैं हूं अनिकेत कुमार झा, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जियो जैसे ही इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखता है, वैसे छोटे प्लेयर्स जो थे वो पहले ही हट गए थे, और जो थोड़े बड़े प्लेयर थे जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, उनके रहने पर मुश्किल हो गया था। और लास्ट में ये स्थिति हो गया था कि दोनों वोडाफोन और आइडिया को मिलना पड़ गया। एक ही कंपनी बची हुई थी जो कि थी भारतीय एयरटेल, जो कि उसे आज भी कंपटीशन दे रही है, लेकिन उसके अलावा कोई कंपनी को उसने नहीं छोड़ा जो कि इंडिया में सरवाइव तक कर सके। और इसी स्थिति में आ गया है वोडाफोन आइडिया, जो कि आज तक इंडिया में अपनी 5G नेटवर्क को लॉन्च नहीं कर पाया है, और करेगा भी कैसे? उसके पास फंड्स तक नहीं है, क्योंकि उसे कोई फंड्स देने के लिए रेडी नहीं है। वो सरकार के भरोसे है, लेकिन सरकार भी कितनी मदद कर पाएगी? सरकार खुद अपने BSNL को नहीं चला पा रही है, तो वो वोडाफोन आइडिया का और बोझ कहां से लेगी? दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया को इंडिया में सर्वाइव करना है तो उसे लगभग 82,450 करोड़ चाहिए, और ये छोटा मोटा रकम नहीं है। वोडाफोन आइडिया को जो 5G नेटवर्क लाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके लिए क्रेडिट में उसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि जो इरेक्शन कंपनी थी जो कि वोडाफोन को 5G नेटवर्क के लिए सप्लाई देने वाली थी, उसने साफ मना कर दिया है कि क्रेडिट पर जो है अब वो सप्लाई नहीं देगी। वहीं अगर आप जियो और भारतीय एयरटेल की बात करें तो वो सितंबर 2022 में ही अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिए हैं। सिर्फ जियो की बात करें तो लगभग वो 6000 सिटीज और टाउन में जो है वो अवेलेबल है, और अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो वो लगभग 3500 सिटीज और टाउन में अवेलेबल है, जो कि मेजर सिटीज और टाउन है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है मार्केट में, और कहां पर वोडाफोन आइडिया यहां पर टिक पाएगा इस स्थिति में, जहां पर कि दो बड़े जायंट्स जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री के वो सामने खड़े हैं। जियो और एयरटेल में पहले से ही अपने प्राइस और पैक को लेकर के होड़ मचा हुआ है। उस बीच में कहां से वोडाफोन आइडिया घुस पाएगा, और घुसेगा भी कैसे? पहले वो अपने इंस्ट्रूमेंट लगा पाएगा तब तो। अगर आप सिर्फ जियो की बात करें तो लगभग वो 2 लाख से ज्यादा अपने टावर्स को खड़ा कर चुका है। वहीं सेम लगभग आप भारतीय एयरटेल का समझ सकते हैं, और अभी तक जो है वोडाफोन आइडिया सिर्फ फंड्स जुटा रही है कि किसी तरीके से थोड़े बहुत फंड्स आ जाए और वो टावर्स को लगाना स्टार्ट कर दे कि मिनिमम जो है वो 5G सर्विसेज को लॉन्च कर पाए, क्योंकि सबको पता है कि 5G ही फ्यूचर है। अगर आप 5G में नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे आपका 4G रहे या 2G रहे, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत सुनकर के ये खुश हो जाएं कि जियो तो भारतीय कंपनी है और अगर वो फैल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा मार्केट से कंपटीशन कम होगा उतना ही ज्यादा जो है ग्राहकों को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर वो उनका जो मनमानी है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यही होने वाला है, क्योंकि मार्केट में मात्र में 2 ही बड़े कंपनी बचे हैं, जो कि है एयरटेल और जो कि है हमारा जियो। लेकिन दोनों दोस्तों अब जो है धीरे धीरे ये बात समझ चुके हैं कि अब इनके अलावा कोई और नहीं है, और अब जो है मनमानी यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया जो है बहुत जल्द ही अपने बोरिया बिस्तर को उठाकर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि इंडिया में उनके रहने के लिए अब किसी भी तरीके का जगह नहीं है। कहीं पर भी वो अपने प्लान को रख नहीं पाएंगे और कहीं पर भी इन दोनों से टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये स्थिति है इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री की। आप क्या सोचते हैं जरूर से बताइएगा कि वोडाफोन
आइडिया को इंडिया में रहना चाहिए या फिर उसे बाहर चले जाना चाहिए। आपके हिसाब से इंडियन मार्केट की ये स्थिति जो है वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेगी, वो जरूर से नीचे कमेंट में लिखिएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।